वीर लेक्चर ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करता हूँ आपसे लेंस मेकर फॉर्मूले के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। एक पतला उत्तल लेंस लिया हुआ है, यानी कि थीन कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है। इस थीन कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इसके दो सरफेसेस हैं। सरफेस ये जो इस साइड में आपको दिख रहा है, इस सरफेस के लिए इसका पोल P1 है, और सेकंड सरफेस जो उस साइड है आपके राइट साइड में, तो इसके लिए आपका पोल P2 है। P1 और P2 से होते हुए जो लेंस के मिड से एक लाइन गई है, इसे आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, जिसे आप कहते हैं वक्रता केंद्र। क्लियर है? पोल P1, पोल P2, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र। अब चलिए हम इसका रे डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे इमेजेस फॉर्म होंगे। ये जो कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, इस कॉन्वेक्स लेंस के इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक मैं यहाँ डॉट ऑब्जेक्ट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? डॉट ऑब्जेक्ट। इस डॉट ऑब्जेक्ट से मैं कंसीडर करूंगा कि दो रेज निकल रही हैं। एक रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे सीधी निकल जाएगी, और दूसरा रे मैं मान के चलता हूं कि इस फर्स्ट सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पर पड़ेगी। ये देखिए, ये फर्स्ट सरफेस पे पॉइंट पड़ी, और ये सरफेस अपना एक इमेज यहां क्रिएट करेगा। क्लियर है? ये इस जगह पर एक इमेज क्रिएट किया, जिसका नाम मैंने डाल दिया आई डैश। आई डैश डालने का लॉजिक ये है स्टूडेंट कि इस सरफेस ने अपना इमेज क्रिएट किया आई डैश, बट ये आई डैश इमेज इस सरफेस यानी कि सेकंड सरफेस के लिए इमेज का काम नहीं करेगा, वो इसको नया ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेगा। क्लियर है? इस फर्स्ट सरफेस इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है आई डैश, बट ये आई डैश इस सरफेस के लिए इमेज की तरह बिहेव नहीं होगा, वो एक नया ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेगा और अपना एक नया इमेज क्रिएट करेगा। ठीक है? इस सरफेस पे देखिए ये फाइनली, और इसका नाम मैं डाल रहा हूं आई। क्लियर हो गया? अब आपको पता है कि ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये डॉट ऑब्जेक्ट है। यहां से अगर हम इसका डिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा u, बिकॉज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से u लिया जाता है, और इसी पॉइंट से आपका ये इमेज फॉर्म हुआ है, इसी सरफेस ने फॉर्म किया था, तो यहां तक इमेज का डिस्टेंस v होगा, बट आपको डैश यूज करना है क्योंकि आई डैश लिया है मैंने। क्लियर है? अब ये वाला इमेज इस सरफेस यानी सेकंड सरफेस के लिए माना क्या गया था? नया ऑब्जेक्ट, और अपना इमेज फॉर्म कर दिया। तो ये इमेज आपका फाइनल इमेज है, और इसकी डिस्टेंस पोल 2 से लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इमेज जो बना हुआ है सेकंड सरफेस के लिए है, तो इसे कहेंगे हम लोग V, जो कि फाइनल इमेज है। क्लियर स्टूडेंट? तो एक ये बेसिकली आपका एक रे डायग्राम है, जो आप समझ चुके हो कि कौन किस तरह से अपनी इमेज फॉर्म करता है। अब इस पूरे लॉजिक को, इस पूरे फैक्ट्स को हम लोग यूज करते हैं अपने पुराने लॉज पर। ठीक है? तो लॉ ऑफ अपने रिफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन। उस फॉर्मूले पर हम पहले केस को भी पुटअप करेंगे और सेकंड केस को भी पुटअप करेंगे, यानी कि फर्स्ट सरफेस ने जो सीन क्रिएट किया उसको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पर डालेंगे, सेकंड सरफेस ने जो सीन क्रिएट किया उसको भी रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पर डालेंगे, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, अब मैं यूज करता हूं फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस के लिए। तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट सरफेस, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन आपको याद होगा, n/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r। क्लियर है? n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, u आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v इमेज का डिस्टेंस है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? अब आप इसके अंदर फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करेंगे। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये एयर के रिस्पेक्ट में, तो इसको n रख देंगे। ओके? इस फर्स्ट सरफेस ने अपनी इमेज कहाँ फॉर्म की है? v डैश पर, तो मैं यहाँ v डैश लिख दूंगा, -1/u, क्योंकि u पे ही था। सिमिलरली n - 1/r1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 इसलिए लिया गया है क्योंकि ये सारा केस क्रिएट हो रहा है फर्स्ट सरफेस से, और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा। बहुत कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और इसका r2 बराबर भी होता है, लेकिन हम लोगों ने मेलेक्ट किया है कि इसका अलग होगा, उसका अलग होगा। क्लियर है? तो दैट्स वाई मैंने वहाँ पे क्या यूज़ किया? r1 किया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट? ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हमने यूज़ किया है फर्स्ट सरफेस पर। अब इसी को हम सेकेंड सरफेस पर भी लेते हैं, सेकेंड सरफेस पर।
ठीक है, वो फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द सेकंड सरफेस, जो सेकंड सरफेस ने सीन क्रिएट किया है। क्लियर है? अब आप इसको देखिए, ये क्या हुआ है, n। क्लियर है? अब आप n नहीं लेंगे, 1/n लेंगे। क्लियर हो गया? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी यही कहती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है रेसिप्रोकल लॉ को भी फॉलो करते हैं। तो ये n है, इसको समझने कैसे भी कारण है, रे आपका एयर से किस में जा रहा है, ग्लास में, और सेकंड केस में क्या है, ग्लास टू एयर है, ग्लास टू एयर है, इसलिए इसको मैं लिखूंगा 1/n। क्लियर है? अपॉन ये क्या लिखा हुआ v। अब आप सेकंड केस के लिए देखिए v क्या लिखा हुआ है, v तो v ही है, माइनस 1/u। अब आप इस केस में u क्या देख रहे हैं, चूंकि ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो ये वाला डिस्टेंस ही आप u लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये आ गया आपका इमेज। क्लियर है? इज इक्वल टू, फिर अगेन n आ गया 1/n माइनस 1/में r2। अब r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड सरफेस। क्लियर है स्टूडेंट? अब आप ये देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अभी इसको क्या देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1/nv माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लो, 1 माइनस n बाई nr2। क्लियर है स्टूडेंट? दोनों साइड्स में, यानी कि लेफ्ट और राइट में n से मल्टीप्लाई कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो ये n कट जाएगा। ठीक है, ये वाला n कट गया, तो क्या बचेगा, 1/v माइनस n बाई v डैश। ठीक है, इसमें यहां भी n कट जाएगा आपका। ठीक है, और इसको सीधा कर दो, तो n माइनस 1 यहां लग गया आपका, माइनस डिवाइडेड बाई r2। क्लियर स्टूडेंट? ये इक्वेशन नंबर आपका 2 आ गया। क्लियर है? विच इज इक्वेशन नंबर 2, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो फर्स्ट सरफेस ने सीन क्रिएट किया इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड सरफेस ने जो सीन क्रिएट किया वो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है? चलिए, जब इसको ऐड करेंगे तो ये पढ़ाई क्या लिखा हुआ है, n बाई वी डैश माइनस 1/u प्लस, ये लेफ्ट साइड हो गया, इधर से भी आप इसको ले लो, 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल टू। क्लियर है? अब ये राइट साइड में आ जाओ आप, तो n माइनस 1/r1। क्लियर है? और यहाँ पे माइनस n माइनस 1/r2। क्लियर है? अगर आप ढंग से देखते हैं तो इसमें आप देखिए कि एक पोर्शन कट भी रहा होगा, ये पोर्शन आपका रिजेक्ट हो गया। फाइनली आपके पास बचता क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहाँ n माइनस 1 आप कॉमन खींच लो, n माइनस 1 इन ब्रैकेट आपके पास बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? और आपको ये पता है ये 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू 1/f। तो इस सीन को या इस एक्सप्रेशन को आप रिप्लेस कर दीजिए 1/f से। क्लियर है? क्योंकि 1/v 1 माइनस u ये लेंस फॉर्मूला होता है जो कि इक्वल है किसके, 1/f के। इज इक्वल टू क्या बचा स्टूडेंट, n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? तो ये जो एक्सप्रेशन आपका लास्ट में फाइंड आउट हो रहा है, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, इट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर है? जिसमें f आपका फोकल लेंथ है। f क्या है? फोकल लेंथ है। f इज अ फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ri रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, और r1 और r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये बोर्ड में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल टॉपिक होता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को बोर्ड के एग्जामिनेशन में लेंस मेकर फॉर्मूले के नाम से ही आपको करने के लिए दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताने की कोशिश कीजिएगा व्हाई दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूले को लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन बेस्ट ऑफ लक।